मैं चाहना कि सीरत नबी दे उनवान दे मुतालिक चंद एक चीज़ां आप हज़रात दे सामने रखा। अज साढ़े मुआशरे के अंदर तुम देखोगे लोग सीरत नबी दे जलसे करते हैं और बड़े टाइटल लगाते हैं और बड़े उनवानात लगाते हैं और बड़े इश्तिहारात छपवाते हैं कि जनाब सीरत नबी कॉन्फ्रेंस है। लेकिन मैनू अफसोस नाल कहना पैंदा है उस महफल के अंदर सीरत बयान नहीं होंदी, उस महफल के अंदर तारीख बयान होंदी है। उन्होंने लाइफ के अंदर और करैक्टर के अंदर फर्क का नहीं पता। लाइफ क्या चीज़ है, करैक्टर क्या चीज़ है, इसनू बयान नहीं किया जाता बल्कि तारीख नू बयान किया जाता है। भाई तारीख बयान करना और है, सीरत बयान करना और है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम नू अपना आसा सुटो, आपने सुटे आसा वो बन गया सब। आप जदों दिल के अंदर तशवीश पैदा हुई कुरान पाक के लफ्ज़ ने पकड़िए इसको, खुज़हा वला तखफ, डरना नहीं, सनुईदुहा सीरत हल ऊला, हम इसको पहली हालत पे लौटा देंगे। ए सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होया पहली हालत पर, इसका मतलब है सीरत का माना हालत। जिहड़ा नबी दी सीरत बयान करेगा इसका मतलब है वो नबी दी हालत बयान करेगा। मेरे नाल चलदे आना, जिहड़ा नबी दी सीरत बयान करेगा इसका मतलब है वो नबी दी हालत बयान करेगा। और नबी दी जो हालत बयान करेगा वो तीन चीज़ों नाल बयान होएगी। पहली चीज़ खसाइल रसूल, दूसरी चीज़ फजाइल रसूल, तीसरी चीज़ शमाइल रसूल। इत्थे शमाइल रसूल बयान किए जाते हैं, फजाइल रसूल बयान ही नहीं किए जाते। समझ रहे हो बात नू? तारीख बयान की जाती, कहते सीरत बयान करने वाला शुरू होंगे, कहते आप मक्का में पैदा हुए। मैं क्या मक्के के लखा पैदा हुए, सरकार का की इम्तियाज है? कहते आपके नाम वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालदा का नाम आमना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आपका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालदा का नाम आमना, मक्का में पैदा हुए, ये तारीख है, सीरत नहीं है। मक्का के अंदर तो लखा पैदा हुए, इम्तियाज किस तरह पैदा होएगा, खासियत किस तरह पैदा होएगी? खासा होंगे जो एक चीज पाया जाए दूसरी चीज ना पाया जाए, आपका इम्तियाज किस तरह पैदा होएगा? मैं क्या दसना है ना, तो फिर इंज दस कि मक्का में पैदा हुए, बाकी पैदा हुए मक्का में ही हुए, पर जब वो पैदा हुए खून निकला, जब ये पैदा हुए नूर निकला। मैं नहीं उन्होंने मामा को पुछ, वो कहंदियां ने नजासत निकली, उन्होंने को पुछ कहंदियां ने खून निकलिया। मेरे नबी दी वालदा मायदा को पुछ कद खराजा मिन्नी नूर, फरमाया तहकीक मुझसे नूर निकला। अच्छा वैसे अजीब गल है भी 40 साल की उम्र आपने किया ऐलान नबूवत, ते फिर नाजिल होया कुरान, ते कुरान च आई ऐत कद जाकुम मिनल्लाहि नूर कि मेरा नबी नूर है। 40 साल बाद आपने नबूवत का ऐलान किया, फिर वही आई, फिर कुरान आया, कुरान च अल्लाह ने नूर आख्या, तो वालदा ने जमदे ही आख दिता जेड़ी शाय होवे आखनी पैंदी है। क्यों है नूर सन? रब फरमांदा मैं गलिया नूर है, वालदा क्यों ना नूर आखे? अच्छा नबी दी सीरत बयान हो रही है कि जनाब अब्दुल्ला और आमना की शादी हुई और 9 माह आप माँ के पेट में रहे और उसके बाद आप पैदा हुए, यानी 9 माह माँ के पेट में रहे। इतना बयान किया। मैं कि मौलवी अगली गल क्यों नहीं करना? मौलवी की भी मजबूरी, वो कहता जो अगली गल की तो मिलाद हो जाएगा, तो मिलाद साडे नसीब च कोई नहीं। हाँ जी, और ये तो दसिया कि 9 महीने माँ के पेट च रहे। अगली गल भी कर कि तू भी माँ के पेट सी, जब तू आया मां के पेट च, तेरी मां का जी घबराए, तेरी मां नू उल्टियां आन, तेरी मां कह करे, तेरी मां अचार खाए, तेरी मां मुख्तलिफ चीज़ां खाए, मुंह के अंदर रखे ताकि दिल ना घबराए, ताकि जी ना बुतलाए, ताकि जनाब कह ना आए, ताकि जनाब उल्टी ना आए। और तू आया मां के पेट च, तो तेरी मां ने कीतियां उल्टियां, तो मेरे नबी आए मां के पेट च। आ फरमादियां ने जिस गली च लगदी खुशबुआं दे खुले आने लग पैंदे। मैं बाजार च गुजरदी दरख्तां दी शाखां झुक झुक के सलाम कर दियां, और मैं खाना भी खा लेंदी, खाने तो बाद जी डिकार आंदी, उस डिकार चो भी रब खुशबू पैदा कर देना। कहना जनाब नबी का भी खून निकला, नबी का दांत शहीद हुए, नबी का खून निकला, लिहाजा नबी हमारे जैसे। मैं क्या खून निकले, लेकिन अगली गल भी कर, मैं तुहानू दस्सिया उहदी मजबूरी करनी उन्हें कोई नहीं। हाँ जी, अगली गल नहीं करनी। खून निकलिया, खून तेरा भी निकले मेरा भी निकले, लेकिन खून जब मखरज से निकले बह जाए, जिस्म को भी नापाक करे, कपड़े को भी नापाक करे। मेरे नबी का खून भी निकला और सहाबी ने पिया। सहाबी को पूछना भी शायद रल मिठा सी, और तेरा खून निकले, तेरे कपड़े भी नापाक हो जान, तेरा बदन भी नापाक हो जाए, तेरा जिस्म भी नापाक हो जाए, मेरे नबी का खून निकले और सहाबी पीवे खून, मेरा नबी फरमावे जहन्नम दी अग ही हराम हो गई है। ए बात भी बयान कर इस अंदाज दे नाल। शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फरमाया कदी ना कहना, फरमाया घाटिया की गल ना करना मेरे नबी की बारगाह च, ऐ ना कहना नबी बुलंदी ते खड़े सन। बात जरा सुनो,
फरमाया ऐ ना कहना नबी बुलंदी ते खड़े सन। क्यों? बंदा कहे भी फलां पहाड़ उत्ते खड़ा है, ये मतलब है पहाड़ उच्चा सी तां बंदा उच्चा होया। फरमाया भी ना कहना कि नबी बुलंदी पर थे, बल्कि नबी वहां गए तो बुलंदी को बुलंदी मिल गई। और जर्रे सूरज तू वध के चमक उठे मेरे आका दी आके निगाह थले, शबे कदर भी लवे पना आके मेरे सोने दी जुल्फ स्या थले, गए मेरे हुजूर दे कदम उत्ते कुर्सी अर्श थले मेरो मां थले। ओए ओदी ताकत दा कौन हिसाब लावे जेड़ा चन्न नूं भी लैंदा है ला थले। इस अंदाज दे नाल मिलाद बयान कर, इस अंदाज दे नाल मेरे नबी दी सीरत नूं बयान कर। अज मसला यह है, असी कुरान भी लिमिटेड कर दिता, कुरान भी महदूद हो गया, हदीस भी महदूद हो गई, साढ़े तखय्युलात भी महदूद हो गए। जनाब ऐथों दा तर्जमा ते कीता, असी कहने जी इबादत, इबादत दा लफज बोलिया जाए, इबादत तो की मुराद है? असी कहने नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बस ये इबादत है। भाई किसी दा दिल ना तोड़ना यह भी तो इबादत है ना। असी समझे नहीं इबादत? भाई वादा पूरा करना यह भी इबादत है, लेन देन दी सफाई यह भी इबादत है, मुआमलात दी सफाई यह भी इबादत है, हमसाये दे नाल अच्छा सलूक यह भी इबादत है, चुगलखोरी ना करना यह भी इबादत है, सूद ना खाना यह भी इबादत है। लेकिन असी क्या बस नमाज दा ना ही इबादत है, हालांकि वो दीन दा एक हिस्सा है, पूरा दीन है नहीं, पूरी इबादत नहीं। इसी तरह लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। असी समझे बस नमाज नबी तरह पढ़नी, बस हज नबी तरह करना, बस इतना एक ही नमूना है। हालांकि रब फरमांदे तुहाडी जिंदगी दा हर मोड़, तुहाडी जिंदगी दा हर तरीका, तुहाडी जिंदगी दा हर पहलू, तुहाडी जिंदगी दा हर एस्पेक्ट, तुहाडी जिंदगी दा हर मोड़, तुहाडी जिंदगी दा हर फैसला जिहदे कोल इतना कामिल नबी होवे, जिहदे कोल इतना अकमल नबी होवे, ऐसा अजमल, ऐसा अकमल, ऐसा कामिल, ऐसा अनवर, ऐसा अहसन, ऐसा अबलज, और जिहदे कोल इतना प्यारा नबी होवे, उन्होंने दुनिया के किसी लीडर के पीछे चलने की की लोड़ है?